विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे मुख गुहा में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना, एक मजबूत मांसपेशी जिसे हम जीभ कहते हैं। यह इसको कहा जाता है टंग। तो जीभ हमारे मुख गुहा में एक पाई जाने वाली मजबूत मांसपेशी है जो बहुत सारे काम करती है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी संरचना होती है, ये कौन कौन से काम करती है। तो जीभ है, ये क्या होती है, हमारी जो मुख गुहा, हमने कल पढ़ा था कि मुख गुहा की छत का निर्माण तो तालु कर रहा था। तो उसी तरह से मुख गुहा का जो फर्श है, वो फर्श का निर्माण है वो हमारी जीभ करती है। ये मुख गुहा के फर्श के पर पाई जाती है, फर्श का निर्माण करती है। हम अगर जीभ को देखें तो इसका जो अग्रभाग है वो काफ़ी लचीला होता है। अग्रभाग लचीला और स्वतंत्र होता है, यानी अच्छी तरह से हिलता डुलता है। जबकि जो पीछे का भाग है जिसको अपन पश्च भाग बोलते हैं, पश्च भाग जो मुख गुहा है के फर्श पर या फर्श से एक लचीली पतली झिल्ली, या जिसको अपन फोल्ड या वलन भी कह सकते हैं, से जुड़ा रहता है। इसका जो पीछे का भाग है वो इस तरह से हम देखें, जीभ को जैसे उठा के हम देखें अपने मुख गुहा के अंदर, तो यहाँ से एक पतला सा तंतु हम पीछे की तरफ देखें तो ये यहाँ से हमारी जीभ के पश्च भाग को मुख गुहा की फर्श से जोड़े हुए रखता है। अपन जीभ को उठाकर देखें तो इस जो ये झिल्लीनुमा संरचना है, इसे फ्रेनूलम कहते हैं। फ्रेनूलम कहा जाता है, या इसको लिंगुअल फ्रेनूलम भी लिखते हैं। तो लिंगुअल का मतलब हो गया जीभ, या इसको केवल फ्रेंगुलम भी लिखा जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चों में जैसे जन्मजात के विकार होता है, बच्चों में जन्मजात विकार ये हो सकता है कि जैसे किसी बच्चे को दूध की फीडिंग कराते समय अच्छी तरह से फीडिंग नहीं कर पाए बच्चा, तो जीभ का है वो जो फ्रेनुलम है वो असामान्य आकार में रह जाता है। तो कुछ बच्चों में जन्मजात एक विकार डिसऑर्डर रहता है। इसमें होता है क्या है कि ये जो फ्रेनुलम है, ये फ्रेनुलम असामान्य रूप से छोटा व मोटा हो जाता है। तब यह बोलने में या उस बच्चे को भोजन को निगलने में बाधा उत्पन्न करता है। इस स्थिति को, ऐसे अगर किसी बच्चे में स्थिति है, उस स्थिति को कहा जाता है टंग टाई। इस स्थिति को हम कहते हैं। ये जो टंग टाई की स्थिति है, इसमें बच्चे को काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है। वो बोलने में भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता है, और भोजन या दूध को निगलने में भी उसको परेशानी आती है। तो ये टंग टाई कुछ बच्चों में देखने को मिलती है। जो हमारी जीभ है, अगर इस जीभ को ध्यान से देखें तो इस जीभ की सतह पर अनेकों हजारों की संख्या में अनेक स्वाद अंकुर, जिसको हम कहते हैं टेस्ट पेपिला, ये पाए जाते हैं। स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं जो हजारों की संख्या में होते हैं, हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। ये जो टेस्ट पेपिला है, अधिकांश
कुछ टेस्ट पेपिला के तो एक संरचना के पार्ट ही होते हैं, वो किसी तरीके को स्वाद का ज्ञान नहीं करवाते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश जो पेपिला है उनमें अधिकांश स्वाद अंकुर में टेस्ट बड पाए जाते हैं। टेस्ट बड जिसको हम कहते हैं स्वाद कलिकाएं, जो अनेक इस तरह के स्वाद, ये अंकुर क्या होते हैं, इस तरह से एक निप्पल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके अंदर होते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड से जुड़ी होती है तंत्रिकाएं। तो जैसे ही कोई भोजन लार में घुलकर इस टेस्ट पेपिला में प्रवेश करता है तो यहाँ से टेस्ट बड की नर्वस के द्वारा ये स्वाद का ज्ञान हमें करवाया जाएगा, इसकी संवेदना मस्तिष्क तक पहुँचाई जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि ये इस भोजन का स्वाद है। तो अधिकांश जो स्वाद अंकुर होते हैं उसके अंदर टेस्ट बढ़िया स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये देखिए, तो ये बीज अपनी जीभ के उसकी सतह पर अनेक स्वाद अंकुरक या टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं और जो कि हज़ारों की संख्या में होते हैं। और अधिकांश स्वाद अंकुरक में टेस्ट बड पाए जाते हैं। जैसे बताया कि ये हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बड है, तो इनके अंदर है वो, जैसे हमारी जीभ है तो इसमें टेस्ट बड है, ये टेस्ट पेपिला होते हैं। टेस्ट पेपिला के अंदर टेस्ट बड पाए जाते हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। ये जो टेस्ट बड हैं, इन टेस्ट बड में हमने कहा कि टेस्ट बड्स में या स्वाद कलिकाओं में, स्वाद कलिकाएं किस में होती है, टेस्ट पेपिला में। तो इन स्वाद कलिकाओं में अनेक टेस्ट रिसेप्टर्स सेल्स पाई जाती है। टेस्ट रिसेप्टर सेल पाई जाती है जो तंत्रिकाओं के माध्यम से हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। इसके अंदर तो इस तरह से हमें स्वाद का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम अपने जीभ को देखें तो इस जीभ पर बहुत सारे टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी जीभ है और इस जीभ को अगर हम देखें तो इसके जीभ के एक चीज़ और हम बोलें कि हमारी जो जीभ है, जीभ के मुख्यतः दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। एक पार्ट तो जो हमारे मुख गुहा के अंदर होता है, एक पार्ट जैसे यहाँ पर एक दरार, वी आकार की दरार पाई जाती है, जिसको इस वी आकार की दरार को सल्कस टर्मिनल बोलते हैं। तो ये दरार है वो हमारी, ये तो इसका हो गया मुख्य पार्ट, मुख्य या मुख गुहिका या मुख्य पार्ट इसको कहेंगे, मुख्य भाग। और इसके इधर वाला जो इसके पीछे वाला रह गया उसको हम बोलेंगे ग्रसनी भाग, ग्रसनी भाग। तो इन दोनों भाग को पृथक करने का काम, ये जो दरार है इस दरार को कहते हैं हम सल्कस टर्मिनल। सो ये एक वी आकार की खांच है, उल्टे वी आकार की खांच होती है जो हमारी जीभ को ग्रसनीय भाग और मुख्य भाग में डिवाइड करती है। तो अब ये जो पूरा पोर्शन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी जीभ मुख गुहा में पाया जाता है। तो इसमें देखें तो हमारी जीभ पर बहुत सारे टेस्ट पेपिलाज होते हैं। तो पूरी जीभ पर विशेष प्रकार के धागेनुमा इस तरह से पेपिला पाए जाते हैं जो पूरी जीभ की सतह पर होते हैं और संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज़्यादा होते हैं जो छोटे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा भी होंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी जीभ पर ये धागे के समान, सूत्र के समान पेपिला पाए जाते हैं। इन पेपिला को हम कहेंगे, यानी हमारी जीभ पर मुख्यतः 4 प्रकार के हैं टेस्ट पेपिले पाए जाते हैं।
तो जो ये बिल्कुल धागे के समान या सूत्र के समान है, तो इनको तो हम कहेंगे सूत्राकार। सूत्राकार अंकुर, या सूत्र को हम जैसे इसको लिखते हैं फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म में पेपिली। ये पेपिली मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है पेपिली, ये बहुवचन है। इसका एक वचन फॉर्म होता है पेपिला। तो पेपी एक वचन अगर अपन सिंगल लिखें इसको, तो हमें इसको इस तरह से लिखते हैं पेपिला। और इसका जो बहुवचन वर्ड लिखें तो हम इसको लिख देते हैं पेपिली। पेपिली का मतलब है बहुत सारे अंकुरक या बहुत सारी संरचनाएं। बहुवचन के रूप में इसको हम पेपिली के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो सूत्र के समान अंकुरक या फिलीफॉर्म, फिली के फॉर्म के समान यानी धागे के समान। फिली का मतलब है धागा या सूत्र, तो उसके समान ये अंकुरक पाए जाते हैं। इन अंकुरक को हम कहते हैं सूत्राकार अंकुर। तो ये जो अंकुरक है ये हमारे पूरी जीव की सतह पर फैले रहते हैं। फिर इनका आगे अपन तो डिटेल से देखेंगे। दूसरे अंकुर होंगे छत्राकार। छत्राकार छत्र के समान, जैसे अब हमारे जो कवक आते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह की छतरी सी बनी होती है। इस तरह के क्लब शेप्ड ये कवक आते हैं। तो इस तरह के छत्राकार जो अंकुर है, या जिसको हम कहेंगे फंगीफोरम, फंगीफोरम पेपिली। तो ये जो फंगीफोरम पेपिली है वास्तव में ये महत्वपूर्ण पेपिला है जिसके अंदर टेस्ट बड्स पाई जाती हैं और हमें स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। ये जो छत्राकार जो पेपिला होते हैं ये मुख्यतः हमारे इसके जीभ के शीर्ष पर और इसके पार्श्व में भी पाए जाते हैं। इस तरह से ये शीर्ष पर मुख्यतः और जीभ के पार्श्व में मुख्य रूप से ये छत्राकार पेपिलाज पाए जाते हैं। ये छत्राकार हो गए। नेक्स्ट तीसरा अपन पेपिला लेते हैं कि जिसको अपन कहते हैं गोल से होते हैं परिवृत अंकुर, जिसको कहते हैं सरकम वेलेट पेपिला। सरकमवेलेट पेपिला, सरकम यानी वो गया मतलब गोल गोल से या वृत्त के रूप में। तो इस तरह से जो ये सरकमवेलेट पेपिलाज है ये सबसे बड़े होते हैं और सबसे बड़े होंगे तो ये संख्या में भी सबसे कम होंगे। तो ये जो है ये हमने बताया था ना कि जो सल्कस टर्मिनल्स है उसके आसपास ये पाए जाएंगे और सबसे बड़े होंगे, और ये भी ऐसे उल्टे वी आकार के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। तो ये जीभ के हमारे पीछे की तरफ पाए जाएंगे। तो ये तो हो गए नंबर 3 वाला, ये हो गए नंबर 2, और ये जो सब बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे हैं नंबर 1 है। तो नंबर 1 जो सूत्राकार है ये किसी भी तरह की स्वाद ज्ञान नहीं करवाते हैं, ये हमारी जीभ को केवल खुरदरा बनाते हैं। 4th नंबर है जो मनुष्य में हालांकि नहीं पाए जाते हैं, अन्य जो जानवर है या जीव है उनमें पाए जाते हैं, उनको कहते हैं पर्णिल या इनको कहते हैं फोलिएट पेपिला। ये मानव में एब्सेंट रहते हैं, कुछ जीवों के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे जीभ कुछ जानवरों के जीभ के पार्श्व के अंदर पाए जाते हैं, और जैसे कोई पत्तियां हो वैसी संरचना, इस कारण इसको पर्णिल या फोलिएट कहते हैं। जबकि मानव में या तो ये बिल्कुल अवशेषी के रूप में रहेंगे या बिल्कुल एब्सेंट रहेंगे। अब इनके एक एक की अपन थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं फर्स्ट सूत्राकार। सूत्राकार अंकुर, इसको हमने कहा था फिलीफॉर्म पेपिली। ये जैसे इसकी जीभ बना के देखते हैं तो ये फिलीफॉर्म पेपिली, ये हो गया वी आकार का सल्कस टर्मिनल, ये हो गया सल्कस टर्मिनल, और इस तरह से एक बीचों बीच एक दरार हो पाई जाती है जिसको मीडियल सल्कस भी बोलते हैं। सल्कस का मतलब होता है खांच। ये अंतिम खांच, लास्ट वाले टर्मिनल खांच है, ये बीच वाली खांच है जो ऐसे लग रहा है कि 2 पार्ट में इसको डिवाइडेशन कर रही है।
तो सूत्राकार अंकुर है वो पूरी जीभ पर पाए जाते हैं। देखो इस तरह से, तो हम इसको देखते हैं कि ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, वह संख्या में सबसे अधिक, सबसे छोटे होते हैं, लेकिन सबसे छोटे होंगे तो संख्या में सबसे अधिक होते हैं। ये धागेनुमा आकृति में रहेंगे, या सूत्राकार, सूत्राकार या सूत्र का मतलब होता है धागा होता है, और जीभ की पूरी सतह पर पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है इनका, वो है जीभ को खुरदरापन प्रदान करना। इनमें टेस्ट बड्स नहीं पाए जाते, मतलब सबसे छोटे होते हैं, संख्या में सबसे अधिक होते हैं, धागेनुमा सूत्राकार होते हैं। इस तरह से धागेनुमा, बहुत पतले पतले छोटे छोटे होते हैं और पूरी जीभ पर फैले रहते हैं इस तरह से। और ये जीभ हमारी जीभ को खुरदरा बनाते हैं। खुरदरा क्या कारण है खुरदरा होने का? ताकि जो भोजन हमारी जीभ पर आए वो एकदम से फिसल कर साइड में नहीं जाए और जीभ पर कुछ समय के लिए टिका रहे, इसलिए ये जीभ को खुरदरापन देने का कार्य करता है। और जब जीभ पर भोजन टिका रहेगा तो हमारी स्वाद कलिकाएँ हैं वो अच्छी तरीके से भोजन के स्वाद का पता लगा लेगी। तो ये इसका प्रमुख कार्य हो गया। सूत्राकार, जिसमें टेस्ट बड नहीं होते हैं, तो स्वाद ज्ञान नहीं करवाते हैं। तो ऐसे पेपिला है जो टेस्ट का ज्ञान नहीं करवाते हैं, वो फिलिफॉर्म या सूत्राकार अंकुरक होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं छत्राकार, जो हमने छत्राकार या छतरी के समान, जिसको हमने कहा था फंगीफॉर्म पेपिला। ये जो फंगीफॉर्म पेपिला है, ये देखिए इस तरह चित्र में अपन बना के देखते हैं फंगीफॉर्म पेपिला को, कि जो फंगीफॉर्म पेपिला है ये हमारे मुख्यतः जीभ के शीर्ष पर और पार्श्व में पाए जाते हैं इस तरह से। और ये हमें मुख्य रूप से स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। जीभ के पार्श्व में और मुख्यतः शीर्ष के ऊपर ये देखने को मिलेंगे। तो ये है फंगीफॉर्म या छत्राकार पेपिला। इनकी आकृति वो क्लब शेप्ड होती है, इनकी आकृति होती है इस तरह से। नेक्स्ट इसमें हम और देख लेते हैं कि ये मुख्यतः जीभ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये आपको शीर्ष भाग पर मिलेंगे। इससे हमारी जीभ का रंग गुलाबी दिखाई देता है। जीभ अगर बिल्कुल साफ हो तो जीभ जो गुलाबी दिखाई देती है वो छत्राकार के कारण ही दिखाई देती है। ये जो हमने जो फिलिफॉर्म ऊपर पढ़े थे, फिलिफॉर्म पेपिला के बीच बीच में जीभ के शीर्ष व पार्श्व दिशा में भी पाए जाते हैं। इनकी एक बड़ी विशेषता है कि इनके अंदर टेस्ट बड पाए जाते हैं। और इस कारण से ये टेस्ट बड है तो ये हमें जैसे स्वीट, श्योर खट्टे का, या साल्टी का, या बिटर का, जैसे स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। तो स्वीट हो गया मीठा, श्योर हो गया खट्टा, साल्टी हो गया नमकीनी, और ये हमारा बिटर हो गया कड़वा। इस तरह से हमें ये स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं नंबर 3, जिसको हम कह रहे हैं परिवृत अंकुर या वेलेट पेपिली। ये जो जीभ है हमारी, ये जो हमने कहा कि ये टर्मिनल सल्कस है या सल्कस टर्मिनल है, जो हमारी जीभ को ग्रसनी और मुख गुहा में बांट रहा है। इसके पास में गोल गोल सबसे बड़े और संख्या में सबसे कम
जो अंकुरक पाए जाते हैं बड़े बड़े, उनको कहते हैं हम सर्कमवेलेट या परिवृत अंकुर। तो इनकी विशेषता क्या हो गई, ये सबसे बड़े हैं, वह संख्या में, अब बड़े हैं तो ये की संख्या में सबसे कम होंगे, सबसे कम होते हैं। ये जैसे नाम से स्पष्ट सर्कम आकृति के, ये वर्तुल या गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। और ये उल्टे, जैसे इसको देखें तो ये इनकी आकृति बनाए तो ये वी आकार की बनती है, तो उल्टे वी या यू आकृति में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। उल्टा वी या यू आकार के अंदर ये व्यवस्थित रहते हैं। तथा ये जो कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे जो सल्कस टर्मिनल है के पास पाए जाते हैं, पास स्थित होते हैं। इनमें बड़े हैं इसलिए सबसे ज़्यादा टेस्ट बड पाए जाते हैं। कौन सी पेपिला में सबसे ज़्यादा स्वाद कलिकाएँ पाई जाएगी, जो सबसे बड़े होंगे। सबसे बड़ा है तो उसमें जाहिर सी बात है कि सेल भी ज़्यादा होगी, स्वाद कलिकाएँ भी ज़्यादा होगी। तो टेस्ट बड छत्राकार में पाए जाते हैं और सर्कमवेलेट में पाए जाते हैं। छत्राकार थोड़े इससे छोटे हैं तो इसलिए उनमें कम होगी, लेकिन ये सबसे बड़े बड़े हैं तो इसमें स्वाद कलिकाएँ सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट हम नंबर 4 पढ़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं परिणील अंकुर, जिसको हम कहते हैं फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिली। ये पर्ण या पर्ण के समान होते हैं, जिस नाम से सब पर्णिल या पत्ती या पर्ण के समान होते हैं। जीव को अपन देखें तो ये पार्श्व स्थिति में कुछ जीवों के, जैसे खरगोश वगैरह है, तो उनकी जीव के पार्श्व स्थिति में पत्ती की जैसी संरचनाएं या में अंकुरक होते हैं, जिनको पर्णिल अंकुरक कहते हैं। ये पर्ण के समान हो गए और जीव की पार्श्व सतह पर पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये मानव में अवशेषी या एब्सेंट होते हैं, या तो बिल्कुल जैसे अवशेषी के रूप में दिखाई देंगे या बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 4 प्रकार के पेपिलाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम अपने जीव के इसका चित्र बना के और देख लेते हैं कि ये जैसे हमारी जीभ है और ये हो गया हमारा जो वी आकृति में जो खांच पाई जाती है, इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनल। ये क्या करता है, जीभ को मुख्य भाग व ग्रसनी भाग में बांटता है। इसके पास जो बड़े बड़े पेपिला पाए जा रहे हैं उनको हमने क्या कहा था, सर्कमवेलेट पेपिला। और जो बीचों बीच इसके बीच में भी एक सल्कस पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मीडियल सल्कस। इसके ऊपर धागे के समान सूत्र के समान पेपिला पाए जाते हैं, जो पूरी सतह पर फैले रहते हैं, जो मुख्यतः हमारे जीभ को खुरदरा पर प्रदान करते हैं। ऐसे पेपिलाज को हमने कहा था फिलीफॉर्म पेपिला। और इनके बीच में मुख्यतः शीर्ष में और पार्श्व में जो पेपिला पाए जा रहे हैं, शीर्ष में और जीभ के पार्श्व में जो पेपिला पाए जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं क्लब शेप्ड, जिसको हम बोलते हैं फंगी फॉर्म पेपिला या पेपिली। और ये 3 मुख्य रूप से मानव में 3 तरह के होते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म या सर्कमवेलेट। और कुछ जो खरगोश वगैरह होते हैं उनमें
जीभ के ऊपर पर्ण के समान पेपिला और पाए जाते हैं, जिनको पर्निल या फोलिएट पेपिलास कहते हैं। तो ये हमारे इस तरह से पेपिला पाए जा रहे हैं। अगर हम इसके पार्ट की बात करेंगे, कौन सा पार्ट है वो हमें स्वाद का ज्ञान करवाता है। तो एक जीभ को अपन देखें तो जीभ में जो शीर्ष भाग है देखो, वो हमें मीठा का ज्ञान करवाता है, स्वीट। और इसके जो पार्श्व में अपन इसके थोड़ी सी पीछे की तरफ अपन इसको पीछे की तरफ देखें तो ये जो पोर्शन है ये साल्ट या नमकीन का अपन को ज्ञान करवाते हैं। और जीभ के साइड में देखें तो पार्श्व में ये जो है ये खट्टा शोर के क्षेत्र होते हैं, खट्टेपन का, यानी जीभ के पार्श्व में। और पीछे की तरफ अपन देखें ना, जैसे ये आपका जो सल्कस टर्मिनल है उसके आसपास ये जो जीभ का पीछे का क्षेत्र है ये कड़वा क्षेत्र होता है, कड़वे का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कहें कि जो इसका शीर्ष भाग है, जो अपेक्स पार्ट है इसका, वो मीठा स्वाद का ज्ञान करवाता है अपन को। और जो इसका शीर्ष से थोड़ा सा पीछे की तरफ चलें, जिसको हम कहेंगे उपशीर्ष भाग, जो कि हमें नमकीन या साल्टी का ज्ञान करवाएगा। और इसके वजह से जीभ की जो पार्श्व स्थिति है, साइड वाली पार्श्व जो किनारे हैं, उसमें खट्टेपन का स्वाद अपन को प्राप्त होता है। और इसका जो पीछे वाला भाग है, पश्च भाग है, वो कड़वा स्वाद हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो ये हमारे जीभ के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। पढ़ते हैं जीभ के कार्य। जीभ के मुख्य कार्य क्या है? जीभ के कार्य, तो देखिए जीभ के कार्य हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे भोजन को चबाने में ये सहायक है। भोजन को लगातार हिलाती रहती है और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में दांतों द्वारा तोड़ा जाता है। भोजन को मिक्सिंग करने में मिक्स करती रहती है लार में, लार प्लस भोजन को मिक्स करती रहती है। इसके बाद जब लार में भोजन मिक्स हो गया तो उसको निगलने में भी मदद करती है, उसको निगलने में मदद करती है। मुख में हमारी जीभ है वो दांतों में फंसे हुए भोजन को निकालने में भी काम आती है। तो ये हमारे दांतों की सफाई करने में भी सहायक है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो लचीला पार्ट है वो बोलने में सहायक है, बोलने में सहायक, यानी बोलने में सहायक है। जो इसका अग्रभाग है वो अग्रभाग से लचीला होता है, लचीले से ज़्यादा उसकी आकृति परिवर्तित होती रहती है और उसी तरह से हमारे बोलने में मदद हो जाती है। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ जानवर, जैसे हमारे डॉग है, कुत्ता, उस कुत्ते में जो जीभ होती है वो बाहर निकाले रहता है वो गर्मी के दिनों में। तो जीभ में क्या होता है कि अधिक रक्त वाहिनियाँ होती हैं उस जीभ में। तो रक्त वाहिनियों में से क्या होता है, ऊष्मा की हानि होती है, और ऊष्मा की हानि होने से उसके शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम कहें कि जीभ है वो तापमान नियमन में भी सहायक है, तापमान नियमन में भी सहायक होती है। जैसे कुत्ते में करती है, कुत्ता जीभ गर्मियों में दिनों में जीभ बाहर निकाले रहता है। तो जीभ में बहुत ज़्यादा रक्त वाहिनियाँ, ब्लड कैपिलरीज या बहुत सारी रक्त वाहिनियाँ होती है। अब जैसे ही रक्त वाहिनियाँ भारी वातावरण के संपर्क में आती है तो उससे बहुत तेज़ी से ऊष्मा की हानि होती है और ऊष्मा बाह्य वातावरण में चले जाती है और शरीर का तापमान है वो कम होने लगता है। इस तरह से हम कहें तो जीभ तापमान नियमन में भी बहुत मदद करती है। तो ये इसके प्रमुख कुछ कार्य थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ और देखते हैं जीभ के बारे में कि स्पेशल कि जो हमारी जीभ है, मुख में हम कह देंगे बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं मुख में, जीवाणु। तो जो मुख में जितने जीवाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा जीवाणु हमारी जीभ पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मुख में जितने जीवाणु होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी जीभ पर पाए जाते हैं। इसलिए दांत की सफाई के साथ साथ हमारी टंग की सफाई भी होनी चाहिए।
अगर हम जीभ की सफाई नहीं करते हैं, केवल दांतों की सफाई करते हैं, तो हमारे मुख की बहुत ही कम सफाई हो पाती है। तो हमें दांतों के साथ साथ हमारी जीभ की भी सफाई करनी चाहिए। क्योंकि हम जैसे अब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो होता क्या है कि डॉक्टर कहता है कि मुंह खोल के दिखाइए, फिर वो मुंह को देखता है और फिर कहता है कि जीभ को दिखाइए, तो वो हमारी जीभ को देखता है। तो जीभ पर अगर जमाव ज़्यादा है या जीवाणु का पनप जमाव ज़्यादा है, तो जीवाणु के पनपने की ज़्यादा आशंका रहती है। तो एक तरह से डॉक्टर को काफ़ी हद तक एक आइडिया हो जाता है कि मुंह की सफाई अच्छी तरीके से नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या अन्य कोई संक्रमण यहाँ से हो सकता है। तो इस तरह से वो हमारा मुख और जीभ को एक फर्स्ट डायग्नोस्टिक के रूप में देखता है। इसके अलावा जैसे हमारी जीभ है, वो जीभ कंकाली पेशी की बनी हुई है, कंकाली पेशियों की। इन कंकाली पेशियों को रेखित पेशियाँ भी कहते हैं, रेखाएं बनी होती है इस पर। तो हमारी जीभ वो कंकाली पेशियों से या रेखित पेशियों से बनी होती है। और कंकाली पेशियों की विशेषता होती है कि जब इनमें घाव लग जाता है तो बहुत जल्दी ठीक होता है। तो जीभ कंकाली पेशियों की बनी होती है, तो इस पर अगर कोई घाव हो गया, घाव होने पर बहुत तेज़ी से ठीक हो जाता है, तेज़ी से ठीक होता है, ये तेज़ी से ठीक होता है। इसके अलावा जैसे कई ये हमारी जो जीभ है वो एकमात्र मजबूत पेशी है जो बिना किसी कंकाल के सहारे के अपना कार्य करती है, बिना किसी कंकाल के सहारे अपना कार्य करती है। हमारी जीभ पर या जीभ में 8 प्रकार की मसल्स या पेशियाँ पाई जाती है, 8 प्रकार की, जो जीभ की आकृति व आकार में परिवर्तित करती है। मतलब ये हमारी जीभ है वो 8 प्रकार की पेशियों से बनी हुई है, जिनमें 4 बाह्य होती है और 4 आंतरिक पेशियाँ होती है। तो 8 प्रकार की तो इसमें हमारी पेशियाँ पाई जाती है। कुछ हम कहते हैं कि जैसे कुछ योगा में ये बताते हैं कि जीभ को मुंह से कुछ समय के लिए बाहर निकाल कर रखना चाहिए, और वो भी एक योगा का एक उपाय है। तो उससे क्या, उसका मतलब ये है कि हमारी जीभ में भी बहुत अच्छी मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है और रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। तो इस तरह से कई बार होता है कि ब्लड सप्लाई इसके तेज़ होने से ऑक्सीजन की मात्रा ये हमारे शरीर की आपूर्ति को बढ़ा देती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हमारी जो जीभ है वो टंग। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम टीथ या महत्वपूर्ण संरचना दांत को। ओके।